उससे ज़्यादा दुखद है इस पर जो भाजपा राजनीति करना चाह रही है, एक सहानुभूति फैक्टर पैदा करने की जो कोशिश कर रही है। सत्यता यह है कि ये एक सिक्योरिटी लैप्स है और प्रधानमंत्री हाई सिक्योरिटी जोन में होते हैं, जिसमें केंद्र सरकार की सारी सिक्योरिटी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। तो कैसे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बदलाव हुआ? यदि वो बदलाव हुआ, सड़क मार्ग से हुआ, तो उसको जो है एसपीजी से लेकर के दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ सैनिटाइज क्यों नहीं किया पूरे रूट को जो है? हाँ, आधा घंटा यदि विलम्ब हो जाता तो कौन सा बम फूट पड़ता, कौन सा गजब हो जाता? सैनिटाइज करना चाहिए था। और किसान पहले ही कह चुके थे हम रोकेंगे, और राज्य सरकार को अचानक कहा गया वैकल्पिक रूट बताओ, वहाँ से जाएंगे, सड़क मार्ग से जाएंगे। तो देखिए, इसमें राज्य सरकार की सीमाएं भी समझनी पड़ेंगी, और जो इंटेलिजेंस फेलियर है वो इंटेलिजेंस फेलियर कलेक्टिव है, वो कलेक्टिव है दोनों। हाँ, हमको बड़ा गहरा दुख है कि मुख्यमंत्री न प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई। हम पहले ही 2 अपने बड़े नेताओं को खो चुके हैं, चाहे किसी पार्टी के हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। हाँ, वो हमारे बहुत सम्मानित नेता हैं, मगर दुख है। और हमारी नेता सोनिया जी ने कहा है कि श्री चन्नी इसके जांच करें, और एसएसपी को सस्पेंड कर दिया गया है, और भी जो लोग इस तरीके की चूक के लिए जिम्मेदार होंगे उनको भी किया जाएगा। लेकिन ये सवाल चीख करके केंद्र सरकार से भी कह रहा है कि आखिर इतना बड़ा सुरक्षा का तामझाम आप प्रधानमंत्री की हिफाजत नहीं कर पाए? प्रधानमंत्री के पास तो बिना उनके सुरक्षा एजेंसीज के क्लियर किए राज्य का डीजीपी नहीं जा सकता है, और तो छोड़ दीजिए। तो ये इतना बड़ा लैप्स जो है अकेले राज्य सरकार का नहीं है, इसमें सेंट्रल एजेंसीज भी इस लैप्स की जिम्मेदार हैं, और इस पर राजनीति से परे होकर के सोचेंगे तो ऐसी कमी दूसरी बार ना आए, ऐसी स्थिति ये देश के हित में होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा सेंट्रल एजेंसीज, जिनमें आईबी, एसपीजी सब सम्मिलित है, और राज्य पुलिस, इनका सम्मिलित दायित्व है। प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में जब बदलाव हुआ, उन्होंने सड़क मार्ग से जाने का निश्चय किया, तो सारे मार्ग को प्रॉपरली सैनिटाइज किया जाना चाहिए था, और किसानों के आंदोलन की स्थिति और उनके द्वारा दी गई चेतावनी के संदर्भ में इसको रिकन्फर्म कर लिया जाना चाहिए था कि ऐसी संभावना तो पैदा नहीं होगी कि कोई मार्ग में आकर के अवरोध पैदा करे। ऐसा नहीं हुआ। ये कहीं न कहीं पर एक सामूहिक चूक है, जिस चूक में प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सेंट्रल एजेंसीज भी हैं। यहाँ तक कि उस क्षेत्र के अंदर जो प्रभावी है बीएसएफ, जिसको वहाँ की सुरक्षा का ओवरऑल मामला केंद्र सरकार ने सौंपा है 50 किलोमीटर सीमा के दायरे के अंदर, उनको भी इस बात को देखना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने कहा कि यदि आधा घंटा और समय ले लेते, प्रधानमंत्री का कारवां आधा घंटा देर से प्रारंभ होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती, और यदि आधा घंटा विलंब हो जाता तो कोई बादल नहीं फट पड़ता, कोई बम नहीं फट पड़ता। मैं समझता हूँ इस सामान्य से बयान को जो लोग राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कृपा करके मेरे पूरे बयान को देखें। यदि मेरे पूरे बयान में कहीं पर ऐसा इंटेंशन लगता है कि मैं प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं सारे देश से क्षमा मांगने के लिए तैयार हूँ।